आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी चप्पल भी आपकी किस्मत को चमका सकती है। आज मैं आपको बता रही हूँ चप्पलों को रखने का सही तरीका, और चप्पलों को जब आप मंदिर जाएं या बाहर जाएं तो किस तरह से आप खोलें, इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। मैं हूँ उमाश्री। आज एक बेहद खास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आगे भी आपको बेहतरीन जानकारी मिल सके। अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं। कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस नहीं है, तो ऐसे लोग अपने हाथ का प्रिंट भेज सकते हैं, अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं, अपने घर का नक्शा भेज सकते हैं। तो हम आपको अवश्य बता सकेंगे। जिनकी कुंडली नहीं है वो अपने जैसे भाई बहन या माता पिता, जिनकी भी कुंडली अवेलेबल है, घर के किसी भी सदस्य की कुंडली, वो भी भेज सकते हैं और उससे भी हम आपको बता पाएंगे। लेकिन कोशिश यही करें कि अगर कुंडली आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह है तो आप कुंडली के लिए सही ही सारी चीज़ें भेजें, जिससे कि हम आपको जानकारी दे सकें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, चप्पल जो है आपकी किस्मत को चमका सकती है। इस पर मैं काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग ही जानकारी देना चाह रही हूँ। देखिए, जब भी आप घर में चप्पल खोलते हैं तो जो चप्पल का डायरेक्शन है ना, वो हमेशा घर के भीतर आता हुआ होना चाहिए। कभी भी घर के मुख्य द्वार से बाहर की ओर जाती हुई एंगल से चप्पलों को नहीं रखना चाहिए। ये काफ़ी अशुभ होता है और ये घर से बरकत को नष्ट करने वाला साबित होता है। जब आप कहीं बाहर जाएं, जब आप कभी बाहर जाते हैं, किसी के भी घर में जाते हैं, तो कोशिश करें, जैसे ये चप्पल खुली हुई है, एक चप्पल आगे और एक चप्पल आपको पीछे रखनी चाहिए। दाएं वाली चप्पल आपको आगे और बाएं वाली चप्पल थोड़ी सी आपको पीछे करके रखनी चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा कोशिश करें कि आप किसी के घर जा रहे हैं तो आपकी चप्पलों पर मिट्टी बिल्कुल भी ना हो। उसका कारण ये है कि अगर आपकी, मान लीजिए, उस व्यक्ति से शत्रुता है, वैसे तो आप किसी शत्रु के घर जाएंगे ही क्यों, लेकिन कई बार सफ़ेद पोश लोग होते हैं ना। सफ़ेद पोश का मतलब है कि जिसको बोलते हैं रंगे सियार, या क्या बोलें उनके लिए, कि वो दिखते कुछ और हैं और सामने कुछ और होते हैं। तो ऐसे लोग जो आपके शुभचिंतक होने की दिखावा करते हैं, लेकिन पीछे से आपकी जड़ें खोदते हैं, तो ऐसे लोग आपकी चप्पलों पर या आपकी जो चप्पल है उसकी मिट्टी पर भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी के घर से बाहर निकले हैं और आपकी चप्पल नॉर्मल थी, बाद में आपको एक के ऊपर एक रखी हुई चप्पल दिखे, तो आप उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और उस चप्पल को ज़रूर आप वॉश कर लें घर आकर, क्योंकि कुछ ना कुछ तांत्रिक क्रिया लोग करते हैं और चप्पल के ऊपर चप्पल रख देते हैं। अगर आपकी चप्पल पर किसी अन्य की चप्पल रखी हुई दिखे तो ये इस बात का प्रतीक है कि किसी ने अपनी पीड़ा आपके ऊपर डालने की कोशिश करी है। घर में जब भी आप चप्पल खोलें तो इस तरह से रखें कि वो साइड में हो, मुख्य द्वार के साइड में हो, एकदम मुख्य द्वार की सीध में। बाहर निकलते ही चप्पल इस तरह से नहीं होनी चाहिए। चप्पलें हमेशा दाएं या बाएं तरफ रखें। जहाँ तक हो, मुख्य द्वार पर बहुत सारी चप्पल जूतों का ढेर ना लगाएं, उन्हें कवर्ड करके ही रखें। चप्पल जूतों से संबंधित इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी किस्मत कई गुना चमकेगी। जब भी किसी धर्म स्थान में जाएं तो आप अपनी चप्पलों को छुपाए के ना रखें, क्योंकि जब आप चप्पलों को छुपा के रख रहे हैं, इसका मतलब आपका सारा दिमाग भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा। आपका दिमाग इस चीज़ में लग रहा है कि कहीं आपकी चप्पल ना चोरी हो जाए। 100, 200, 500, 1000 रुपये की चप्पल एक तरफ और भगवान की भक्ति एक तरफ। आप खुद सोच लीजिए कि आपको अपना मस्तिष्क किस तरफ लगाना है। जिस समय आप भगवान की भक्ति में गए हैं, उस समय अगर कोई आपकी चप्पल चुरा के ले भी गया है तो आपके ऊपर से शनिचर उतरा समझो आप। इसलिए चप्पल जूतों से संबंधित इन बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। जो लोग चप्पल जूतों की रक्षा करने के लिए बैठ जाते हैं मंदिरों के बाहर, उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए और उनको कुछ धनराशि अवश्य ही देनी चाहिए।